5 मिनट का मदरसा। जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका इस्तक़बाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। दोस्तों, इंशाअल्लाह इस बार हम 3 उन्वानात पर बात करने वाले हैं, जिसमें से एक है अल्लाह की निशानियाँ, आखिरत और तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का हमारा जो पहला मौजू है दोस्तों, वो अल्लाह की निशानियाँ हैं। दुनिया में पैदा की हुई हर एक चीज़ वो अल्लाह की निशानी है, जिसको देख करके हम अल्लाह की अज़मत को, उसकी जलालत को, उसकी कुदरत को पहचान सकते हैं। दोस्तों, इन निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये नीलों फैला हुआ नीला समंदर है, जिसको हम देखते रहते हैं। इंसान उसके किनारे पर जाता है, बैठता है, उसके पानी से लुत्फ़ अंदोज़ होता है, वहाँ के मौसम से मज़े उठाता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये समंदर जो मीलों फैला हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी कुछ हदें तय कर रखी है। समुंदर की दोस्तों आपको पता है हदें होती है, समंदर उससे आगे नहीं बढ़ सकता। उसका पानी कभी थोड़ा बढ़ता है, कभी घटता है। अगर वो हद से बढ़ जाए तो दोस्तों आपको पता है कि क्या होता है, पूरी की पूरी बस्तियां तबाह हो जाती है, पूरा का पूरा शहर तबाह व बर्बाद हो जाता है, तबाही मच जाती है। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम व करम है मेरे और आपके लिए कि अल्लाह ने इन समुंदरों की हदों को तय कर रखा है। ये इतने बड़े होने के बावजूद हम और आप इससे महफूज हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समुंदरों की हदों को रखा है, हमें भी अपनी हद में रहना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ। आज का दूसरा मौजू है वो आखिरत है। दोस्तों, हर मुसलमान का इस बात पर अक़ीदा होना चाहिए और यकीन होना चाहिए कि दुनिया में जो भी हम अमल करेंगे और कर रहे हैं, उसका बदला, उसका हिसाब अल्लाह रब्बुल आलमीन को आखिरत में जाकर ज़रूर देना है। चाहे हम छोटा ही अमल क्यों ना कर रहे हो, वो भी अल्लाह के सामने हाजिर होगा, उसका भी हिसाब होगा। चाहे बड़ा अमल किया, उसका भी हिसाब अल्लाह को देना होगा। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, कि जिसने दुनिया में ज़र्रा बराबर भी अच्छा अमल किया होगा वो उसको देख लेगा, और जिसने दुनिया में ज़र्रा बराबर बुरा अमल किया होगा वो भी उसको देख लेगा। आज लोग अपने भाइयों का हक खा जाते हैं, कई कई गज ज़मीनें हड़प जाते हैं, और वो यूँ समझते हैं कि हमसे कौन हिसाब लेने वाला है। याद रखिए दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक से हिसाब लेने वाला है। अल्लाह को हमें जवाब देना है, और हर अमल का, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, बड़ा ही क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसका हिसाब मुझे और आपको आखिरत में देना है। अगर इस यकीन को लेकर के चलेंगे तो इंशाअल्लाह याद रखिए दोस्तों, हम गुनाहों से बचेंगे और नेकियों की तरफ दौड़ेंगे। हम बढ़ते हैं तीसरे उन्वान की तरफ, तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस, जो मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बल्कि दोस्तों पूरी दुनिया के लोगों के लिए खुशखबरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अंज़लल्लाहु लहु दाउन इल्ला अंज़ल लहु शिफा, कि अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसी बीमारी को पैदा ही नहीं किया है कि जिसकी दवा पैदा ना की हो। यानी कि दोस्तों, जितनी भी बीमारियां अल्लाह ने दुनिया में पैदा की है, साथ ही साथ उस हर एक बीमारी के लिए दवा भी दी है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको खोजें, हम उसको जानें, उसको समझें। जो लोग समझ लेते हैं, आज देखिए दोस्तों साइंस कितनी तरक्की कर चुका है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां आती है, कुछ दिनों में उसकी दवा ईजाद हो जाती है, बन जाती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि अल्लाह ताला ने हर बीमारी के लिए दवा पैदा की है। तो दोस्तों, इन्हीं दवाओं में से एक अहम दवा, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो है शहद। शहद दोस्तों एक ऐसी दवा है जो इंसान की पेट की बीमारी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। एक छोटा सा वाकया मैं आपके सामने रखता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी के पास आया, कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरे भाई के पेट में बहुत शदीद दर्द है, आप कुछ दवा बता दीजिए। आपने फरमाया, जाओ और उसको शहद पिलाओ। वो सहाबी गए, उन्होंने शहद पिलाया। फिर दूसरी मरतबा पेट दर्द हुआ, फिर उन्होंने शहद पिलाया। फिर तीसरी मरतबा जब पेट दर्द हुआ, उन्होंने शहद पिलाया, मगर उसको शिफा नहीं हुई। मगर फिर वो अल्लाह के नबी के पास दौड़ कर आए, भाग कर आए कि अल्लाह के नबी, मेरे भाई को मैंने शहद पिलाया लेकिन उससे शिफा नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोस्तों कि अल्लाह ताला सच्चा है और तुम्हारे भाई का पेट झूठा है, तुम जाओ और उसे दोबारा शहद पिलाओ। जब वो साहबी दोबारा गए और फिर उन्होंने दोबारा शहद पिलाया तो उनके भाई को शिफा हासिल हो गई और वो तंदुरुस्त हो गए। तो दोस्तों, मालूम ये हुआ कि शहद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिफा रखी है। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि हम शहद का इस्तेमाल करें। दोस्तों, बस यही चंद बातों को लेकर के मैं आपसे रुखसत होता हूँ। दुआ है कि मुझे और आपको अल्लाह ताला नेक अमल की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।